एवरीवन, राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। एकादशी महीने में 2 बारी आती है, एक आती है शुक्ल पक्ष की, एक आती है कृष्ण पक्ष की। तो ये जो एकादशी 6 फरवरी को आ रही है वो है छठ तीला एकादशी। माघ महीने में पड़ती है ये एकादशी। और ये एकादशी जैसे मकर संक्रांति में हम तिल का प्रयोग करते हैं और तिलकुट के व्रत में हम तिल का प्रयोग करते हैं, इसी तरह हमें माघ महीने की जो एकादशी होती है इसमें भी हमें तिल का प्रयोग करना होता है। और तिल का प्रयोग 6 तरीके से करना होता है, इसलिए ये छठ तीला एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो गाइस देखिए, इस पूजा में सबसे पहले हमें तिल चाहिए होती है और तिल की मिठाई आप कोई भी ले सकते हैं। दान करने के लिए तिल ले सकते हैं, पूजा भोग करने के लिए भी हमें तिल की आवश्यकता होती है, जिसमें हम रखेंगे साथ में कुछ दक्षिणा। और जो भी सामग्री चाहिए वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक चाहिए पानी वाला नारियल, साथ में हवन किया जाता है आज के दिन। तो यहाँ पे मैंने आम की सूखी लकड़ियाँ ले रखी है। तो ये पूजा पाठ की दुकानों पे आपको आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं अक्सर अपने घर में ये हवन की सामग्री ये सब सामान रखती है। तो यहाँ पे हवन करने के लिए हमने ले लिया आम की लकड़ियाँ। तो साथ में यहाँ पे अग्यारी करने के लिए साँचा, जिसमें मैंने आम की लकड़ी डाल के इसमें देसी घी डाल लिया है। और धूप बत्ती चाहिए हमें, साथ में देसी घी का दीपक चाहिए। और देखिए, इस बारी मैं लेके आई हूँ चंदन की लंबी वाली धूप बत्ती। तो देखिए, यहाँ पे हमें देसी घी का दीपक चाहिए ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए। और यहाँ पे पूजा सामग्री में सबसे विशेष जो चीज़ चाहिए वो है हल्दी। हमारी ये मेरे पास है चंदन, हल्दी और काले तिल लिए, साथ में मैंने हल्दी की गांठ है। तो ये हमारी पूजा की कुछ सामग्री है, जिसमें इत्र लिया है हमने, जनेऊ लिया है विष्णु भगवान जी को अर्पण करने के लिए, साथ में पानी का नारियल और वस्त्र रूपी हमने कलावा लिया है। तो इस प्रकार से हम कम सामग्री के साथ अपने घर में छठ तीला एकादशी की पूजा करेंगे। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले जो भी हम व्रत करते हैं या किसी भी पूजा में हम व्रत करते हैं, तो उसका हमें संकल्प लेना चाहिए। तो जब से हमने ये पूजा करनी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सुबह हम नहा धो के अच्छे से स्वच्छ हो जाते हैं। उसके बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प लेने के लिए कुछ फूलों को अपने हाथ में रखेंगे, अक्षत रखेंगे, साथ में इसमें हम ये रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे। तो आज के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने इसमें तिल रखे और गंगा जल डाल के मैंने यहाँ पे संकल्प लिया है अपनी पूजा का। तो इस तरीके से हमें कोई भी पूजा करने के लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान से लड्डू गोपाल बैठाए हैं मैंने। तो यहाँ पे जो भी विग्रह हमें बैठाने हैं, वहाँ पे विशेष रूप से एकादशी के दिन जो पूजा की जाती है वो विष्णु भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी की और शालिग्राम देवता महाराज जी की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास शालिग्राम देवता महाराज जी है, विष्णु भगवान जी की मैंने तस्वीर रखी है, साथ में मैंने अपने लड्डू गोपाल जी भी रखे हैं। तो आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा जो करते हैं उनकी भी कर सकते हैं, नहीं तो विष्णु भगवान जी की भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको सबको स्नान करा लिया है। तो देखिए, यहाँ पे आज मैं स्नान करा के नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी को भी कराया मैंने, शालिग्राम देवता महाराज जी को, साथ में ये मेरे लड्डू गोपाल जी को भी हमने स्नान कराया है। तो इस तरीके से हमने तैयार किया है। और अभी हम ये पूजा कैसे करते हैं ये दिखा रही हूँ मैं आपको। तीला एकादशी में सबसे पहले 6 चीज़ों का प्रयोग करना होता है, जिसमें हमें भोजन में तिल का प्रयोग करना है, साथ में भोग के लिए जो भगवान जी को अर्पण करना है उनका तिल का प्रयोग करना है, अपने मतलब खाने में भी करना है, आपको स्नान करने में भी करना है, हवन करने में भी करना है और दान देने के लिए भी प्रयोग करना है। तो ये तिल का 6 तरीके से प्रयोग करना ही करना है और इसलिए ये छठ तीला एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे मैंने सभी भगवान जी को तिल से स्नान कराया है आज। और इस तरीके से जो हम तिल से स्नान कराते हैं ना, स्वयं भी हमें तिल से स्नान कराना चाहिए। और जिस तरीके से जैसे ये मिठाइयाँ वगैरह हमने रखी है ना भोग के लिए, ये तिल का किसी तरीके से भी आप बना सकते हैं, काले या सफ़ेद किसी भी तरीके से तिल के आप इनको प्रयोग में ला सकते हैं। और ये दान देने के लिए तिल को ज़रूर लीजिएगा आज के दिन। तो ये काले तिल भी है मेरे पास, तो काले तिल का तो हम हवन करेंगे और सफ़ेद तिल को हम दान में देंगे। तो आप चाहे तो सफ़ेद वाले तिल से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप काले तिल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो पूजा करनी हमने शुरू करी है। मैंने आपको बताया कि संकल्प लेना होता है, तो संकल्प हमने ले लिया था। यहाँ पे 4 बारी स्नान कराने के बाद मेरे पास ये कोसी है, तो कोसी में डाल दिया जाता है। इसको अर्घ पात्र भी कहा जाता है। तो ये तांबे का होता है, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ नीचे रखा हुआ है मैंने। तो इसको कोसी या अर्घ पात्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 बारी स्नान कराने के बाद इसमें डाल देना होता है। साथ में फिर इसको हमें जो केले का पेड़ होता है उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया हमने साथ में। तो दीपक हमने प्रज्वलित किया, धूप दीप किया। उसके बाद जो हमें करना होता है
और यहाँ पे जो भी हमने पूजा की सामग्री ली है ना, अब हम वहाँ पे अर्पण करेंगे। तो विष्णु भगवान जी को हम पीली हल्दी की घाट ज़रूर देते हैं एकादशी की पूजा के दिन। तो यहाँ पे हमने विष्णु भगवान जी को हल्दी की घाट दी, साथ में जनेऊ पहनाया है मैंने, तो पीला जनेऊ लिया है। तो ये हम शालिग्राम देवता महाराज जी को पहनाएँगे। नारियल अर्पण किया मैंने, और ये जो तिल लिए ना मैंने, वो भी अर्पण करेंगे। तो इन तिल का और नारियल का हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे वस्त्र रूपी मैं कलावा भी पहना रही हूँ। तो इस तरीके से जो भी हम सामग्री लेते हैं वो अर्पण करते हैं, और अर्पण करने के बाद हम करते हैं कथा। अगर आपने आज के दिन उपवास रखा है तो आप ये कथा ज़रूर पढ़िएगा। और ये कथा एक सारी पुस्तक इसकी जितनी भी कथाएँ होती हैं ना एकादशी की, वो सारी इसी में होती है। तो आप आज की जो माघ महीने की छठ तिला एकादशी है ना, इसकी कथा आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका वर्णन पूरा विस्तार से दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप देखिए हाथ भी जोड़ सकते हैं, भगवान का नाम ऐसे ही ले सकते हैं। और अगर समय है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा पाठ की विधि होती है। लेकिन अगर नियम कायदे जानेंगे ना तो इसके बहुत ही ज़्यादा नियम कायदे होते हैं। लेकिन हम गृहस्थ जीवन में ये सब चीज़ें फ़ॉलो ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सरल तरीके से आपको बताती हूँ कि पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब हमें करना है हवन। तो हवन करना बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन। तिला एकादशी के दिन ना हवन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हवन जो हम करते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने आम की लकड़ियाँ ली हैं, साथ में उसमें मैंने देसी घी डाला था और नीचे कपूर भी रख दिए थे ताकि अग्नि हमारी जल्दी से प्रज्वलित हो जाए। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हवन करना होता है उसमें हमें आहुति जो देनी होती है गौरी गणेश जी के नाम की सबसे पहले देनी होती है। विष्णु भगवान जी के नाम की ज़रूर देनी होती है, अपने कुल देवी देवता के नाम की आहुति ज़रूर देनी होती है। तो ये आहुतियाँ आपको देनी है, और उसके बाद आपको विष्णु नाम के 108 नाम के जो भी होते हैं आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप गायत्री मंत्र की भी आहुति दे सकते हैं। लेकिन देखिए एकादशी के दिन विष्णु नाम की आहुति ज़रूर देनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा नहीं आता तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप की भी आहुति दे सकते हैं। 11 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, 51 या 108। तो 108 देंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे भगवान की कृपा पाने के लिए ये सब चीज़ें कुछ करनी होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने 108 आहुति दी है विष्णु भगवान जी के नाम की। इस प्रकार से हम बहुत सरल तरीके से अपने घर में विष्णु भगवान जी की एकादशी के दिन पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा करने के बाद हमें तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। जो हमने अग्नि प्रज्वलित करी थी उसका तिलक ज़रूर लगाना चाहिए अपने मस्तक पे, सभी घर परिवार में सबको लगाना चाहिए। और यहाँ पे जो हमने तिल लिए थे उनको हम दान करेंगे। तो ये जो मैंने कटोरी में पीतल की कटोरी में तिल ले रखे हैं उनको हम दान करेंगे। तो आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी को भी दे सकते हैं। और ये जो प्रसाद लिया था वो घर परिवार में हम सब मिल के बाँट के खा सकते हैं। और यहाँ पे एकादशी के अगले दिन द्वादशी पड़ती है तो उस दिन हम पारण करते हैं। तो पारण करने से पहले हमें ये सब चीज़ें दान में देनी होती है। तो ये जो हमने तिल लिए हम दान में देंगे। नारियल को हम प्रसाद के रूप में घर परिवार वाले मिल के प्रसाद ले लेंगे, और ये जो हमने प्रसाद रखा है इसको भी हम भोग के रूप में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हर एकादशी के दिन ऐसी पूजा की जाती है। बस यहाँ पे हमें जो हवन करना होता है वो तिल एकादशी वाले दिन ही हम करते हैं। इसी तरीके से हम हर एकादशी पे अपने घर में बहुत सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा नियम नहीं होते, बहुत आसान तरीके से हम ये पूजा विधि कर सकते हैं। आप सभी के साथ बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि को शेयर करती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।